Students, so far we have learned about microorganism, our friends and foe. कुछ माइक्रोऑर्गेनिज्म्स हमारे लिए बेनिफिशियल होते हैं, हमारे हेल्प करते हैं, तो उनको हम फ्रेंड्स कहते हैं. बट एट द सेम टाइम सम माइक्रोऑर्गेनिज्म्स आर फो फॉर आवर लाइफ एंड फॉर आवर क्रॉप ऑल्सो, बिकॉज वो हमें हार्म पहुंचाते हैं. तो इवन डिजीजेस देते हैं हमको. तो सम कॉमन ह्यूमन डिजीजेस कॉज्ड बाय माइक्रोऑर्गेनिज्म. इस चार्ट में हम डिस्कस करेंगे वो ह्यूमन डिजीजेस जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा हमारे पास आती है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज करते हैं. आप सबने सुना होगा टीबी, ट्यूबरक्लोसिस. ट्यूबरक्लोसिस एक बैक्टीरिया के द्वारा होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोई. ओके, एयर के थ्रू ट्रांसमिशन होता है, किसी की सांस में, छींक में, खांसी में, उसके थ्रू ये पेशेंट से ये बैक्टीरिया जो है दूसरे व्यक्ति को एयर में जाते हैं. ओके, मीजल्स आप सबने सुना होगा, वायरस है, वायरस के थ्रू ये डिजीज होती है, एयरबोर्न डिजीज है. चिकन पॉक्स भी वायरल है डिजीज है, और ये भी एयर और थ्रू पर्सनल कॉन्टैक्ट्स के थ्रू होती है. एंड पोलियो का ऑलमोस्ट हमारे इंडिया से खात्मा हो चुका है ड्यू टू 2 बूंद जिंदगी की पल्स पोलियो मिशन. ये भी वायरल डिजीज थी पोलियो, जो एयर एंड वाटर बॉर्न डिजीज है. एयर और वाटर के थ्रू ये ट्रांसमिट होती है. इसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं डिजीजेस को? टीबी, मीजल्स, चिकन पॉक्स एंड पोलियो. कीप द पेशेंट इन कंप्लीट आइसोलेशन. अगर कोई पेशेंट है इन डिजीजेस का तो उसको बिल्कुल अलग रख दिया जाता है, क्योंकि ये एयर और कॉन्टैक्ट के थ्रू फैलती है. कीप द पर्सनल बिलोंगिंग्स टू द पेशेंट अवे फ्रॉम दोज ऑफ अदर्स. उसकी जो टॉवल्स हैं, कपड़े हैं, ये सब चीजें जो होती है पेशेंट की, वो अलग रखी जाती है. एंड वैक्सीनेशन टू बी गिवन एट सुटेबल एज. और जब बच्चों की एक सुटेबल एज हो जाती है उस समय फिर वैक्सीनेशन दिया जाता है, जैसा कि आप लोग को भी इन सब के टीके जिसको बोलते हैं वैक्सीन्स लग चुकी है. नाउ सम अदर डिजीजेस आर कॉलेरा एंड टाइफॉइड. कॉलेरा ये भी बैक्टीरियल डिजीज है, एंड टाइफॉइड भी आप सबने बहुत टाइफॉइड बुखार सुना होगा, ये बैक्टीरियल डिजीज है. ओके, वाटर के थ्रू बॉर्न होती है, एंड कॉलेरा कई बार फूड के थ्रू भी फैलता है. कैसे हम बच सकते हैं इससे, या क्या ध्यान रखना है अगर कोई हो जाए तो? मेंटेन पर्सनल हाइजीन एंड गुड सैनिटरी हैबिट्स. साफ सफाई का ध्यान रखें. कंज्यूम प्रॉपरली कुक्ड फूड एंड बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर. एंड वैक्सीनेशन भी होता है इसका. नाउ हेपेटाइटिस ए. हेपेटाइटिस मतलब होता है लिवर की डिजीज. ओके, तो हेपेटाइटिस में अलग अलग वायरस होते हैं. हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी ऑल्सो, इवन हेपेटाइटिस ई भी आ गया है. तो हेपेटाइटिस ए जो है वायरल डिजीज है. ओके, ये वाटर बॉर्न होती है. इसके बचने के लिए हमको हमेशा बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर लेना चाहिए, और वैक्सीनेशन इसका होता है, इसके टीके लगते हैं. मलेरिया सबसे कॉमन डिजीज है, प्रोटोजोआ से होता है. प्लाज्मोडियम नाम के एक प्रोटोजोआ होता है जो मॉस्किटो के द्वारा फैलता है. यूज मॉस्किटो नेट एंड रेपेलेंट्स. स्प्रे इंसेक्टिसाइड्स एंड कंट्रोल ब्रीडिंग ऑफ मॉस्किटोज बाय नॉट अलाउइंग वाटर टू कलेक्ट इन द सराउंडिंग. मॉस्किटो नेट लगाना चाहिए, जाली लगानी चाहिए, मच्छर जाली. रेपेलेंट्स लगाने चाहिए, ऑल आउट वगैरह जैसे कुछ भी. स्प्रे करना चाहिए इंसेक्टिसाइड्स को घर में और आसपास. और हमें हमारे घर के आसपास पानी इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए, जो कि हमने पढ़ा है लास्ट टाइम वीडियो में कि मॉस्किटोज जो होते हैं रुके हुए पानी में ब्रीड करते हैं. सम ऑफ द कॉमन डिजीजेस अफेक्टिंग ह्यूमंस, their mode of transmission and few general methods of prevention are already we have discussed in this table. Now disease causing microorganism in animals. Animals में कौन कौन सी डिजीज होती है? ओके, इसके पहले हम बात करते हैं कि जैसे एनिमल्स के में डिजीज हो गई तो एनिमल्स से वो ह्यूमन बीइंग को भी हो सकती है. तो several microorganisms not only cause disease in humans and plants but also in other animals. For example, anthrax. Anthrax is a dangerous human and cattle disease caused by bacterium. Food and mouth disease of cattle is caused by a virus. Anthrax एक बैक्टीरिया के द्वारा फैलाया हुआ डिजीज होता है. इस बैक्टीरिया का नाम है Bacillus anthracis, जिसको डिस्कवर किया था रॉबर्ट कॉक ने 1876 में. ओके, तो ऐसे ही कई कैटल्स होते हैं जो गाय बैल होते हैं, मवेशी होते हैं, उसमें माउथ में डिजीज हो जाती है, फुट में डिजीज, फुट में, पैरों में डिजीज हो जाती है, जिसको एक वायरस के द्वारा ये होती है. देयर आर सम डिजीजेस कॉजिंग माइक्रोऑर्गेनिज्म इन प्लांट्स ऑल्सो. प्लांट्स में भी कुछ डिजीज होती हैं. कुछ कॉमन डिजीजेस की हम बात करते हैं. सेवरल माइक्रोऑर्गेनिज्म कॉज
cause diseases in plants like wheat, rice, potato, sugarcane, orange, apple and others. आपने ऑरेंज में कीड़े, एप्पल में कीड़े लगे हुए देखे होंगे, पटेटो में कीड़े लगे देखे होंगे, राइस में आपने फंगस टाइप देखा होगा. ये सब क्या है? डिजीजेस है. द डिजीजेस रिड्यूस द यील्ड्स ऑफ क्रॉप्स. इसके कारण हमारी फसल खराब होती है. अब हम एक और टेबल हम डिस्कस करेंगे कुछ प्लांट डिजीज के लिए. दे कैन बी कंट्रोल्ड बाय द यूज ऑफ सर्टेन केमिकल्स व्हिच किल द माइक्रोब्स. प्लांट्स की डिजीज रोकने के लिए हम कुछ केमिकल्स यूज करते हैं, दवाइयां यूज करते हैं. लेकिन हम प्लांट्स की डिजीज डिस्कस करें. साइट्रस कैंकर. साइट्रस कैंकर नाम से ही मालूम पड़ रहा है. साइट्रस मतलब नींबू या संतरे के पेड़ों में जो होता है, पौधों में होता है, उसको साइट्रस कैंकर बोलते हैं. बैक्टीरियल डिजीज है, बैक्टीरिया से होता है और एयरबॉर्न है. रस्ट ऑफ व्हीट. आपने गेहूं के बाली में देखा होगा, रस्ट लग जाता है. फंगस जैसा व्हाइट, ये फंगाई है, एयर और सीड्स के थ्रू होता है. कई बार गेहूं के बीजों में ऑलरेडी फंगस है, वो बीज हमने बो दिए तो उस पूरे जितने पौधे आएंगे उसमें फंगस रहेगी. येलो वेन मोजाइक ऑफ भिंडी और ओकरा. जो लेडीज फिंगर आप खाते हैं, कई बार उसमें पेड़ों में जो उसके पौधे होते हैं भिंडी के, है ना, प्लांट्स होते हैं, उसमें येलो वेन मोजाइक नाम की डिजीज हो जाती है, जो एक वायरल डिजीज है जो इंसेक्ट्स के थ्रू फैलती है. Now Bujo was invited by his friend to a party and he ate a variety of food stuff. On reaching home, he started vomiting and had to be taken to hospital. The doctor said that this condition could be due to food poisoning. बुझो को इनवाइट किया उसके फ्रेंड ने, आ जाओ पार्टी में आ जाओ. खूब सारा खाना खाया उसने, टाइप अलग अलग टाइप का. घर आकर उसने वॉमिटिंग करना शुरू कर दिया. आखिरकार उसको हॉस्पिटल ले जाना पड़ा. डॉक्टर ने बोला कि अरे ये जो कंडीशन है ये फूड पॉइजनिंग के कारण हो सकती है. पहेली वंडर्स हाउ फूड कैन बिकम अ पॉइजन. पहेली सोच रही है कि फूड आखिर पॉइजन कैसे बन जाता है. फूड पॉइजनिंग कुड बी ड्यू टू कंजप्शन ऑफ फूड स्पॉइल्ड बाय सम माइक्रोऑर्गेनिज्म. फूड पॉइजनिंग कब होती है? जब आपने ऐसा फूड कंज्यूम किया, ऐसा फूड खाया जो कि खराब कर दिया गया, स्पॉइल कर दिया गया किसी माइक्रोऑर्गेनिज्म द्वारा. Microorganisms that grow on our food sometimes produce toxic substance. Toxic मतलब जहरीले पदार्थ पैदा कर देते हैं माइक्रोऑर्गेनिज्म हमारे फूड के ऊपर. These make the food poisonous, causing serious illness and even death. कई बार डेथ भी हो जाती है इससे. So it is very important that we preserve food to prevent it from being spoiled. तो खाने को खराब होने से बचाने के लिए इसको हमें प्रिजर्व करना जरूरी है, संभाल कर रखना जरूरी है. अब फूड प्रिजर्वेशन या फूड को संभाल कर रखना कैसे चाहिए, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे.